हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम। भैया। तो एपिसोड 43 पे पहुंचे हैं और लास्ट में क्या हुआ था एपिसोड 42 में, यूसुफ जी की शादी हो गई थी और जुलेखा को कुछ पता नहीं है अभी इस बारे में। हम्म। एंड जुलेखा का जो घर है, जो है ना, जो भी बोलते हैं उर्दू में घर को, तो वहाँ पे सब कुछ कंडम हो गया, खत्म हो गया है। खत्म, हाँ, लोगों ने चोरी कर चोरियां हो करके रही हैं। खाली कर दिया, जाले हाँ। जुले लगे हुए हैं वहाँ पे। और तो वो जुलेखा की वो उसकी भी डेथ हो गई है, जो उसकी हाँ, वो थी मैनेजर। कौन? मैनेजर असिस्टेंट असिस्टेंट बोल लो, थी जो भी हाँ। थी। वो उनको माँ की तरह मानते थे क्योंकि काफी टाइम से वो साथ थे, तो साथ ही थी, प्यार था हाँ। उनमें आपस में। तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या होगा, होता चले है? जाते हैं ना करते हुए शुरू करते हैं। अरे वो है ना, चोरी करने आए जो। हाँ, वो 2 मिनट पीछे दिखाते हैं ना लास्ट एपिसोड हम्म। का। हाँ, अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। बता। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। हम्म। चलो। बनाने वाले ने ये वेब सीरीज कितनी पेशेंसली बनाई होगी ना। एक तो इतने हम्म। ज्यादा एपिसोड, कोई सीजन नहीं है, सीधा एपिसोड ही चल रहे हैं, है ना। और एक सादगी के साथ एक नॉर्मल, हम्म। है ना, कोई इसमें ओवर एक्टिंग नहीं है। जैसे जैसे सिंपल लाइफ में लोग बातचीत करते हैं वैसे है, बिल्कुल हम्म। ड्रामाबाजी नहीं है बिल्कुल इसमें। रियलिटी बेस्ड है नहीं। हम्म। जुलेखा को नहीं पता ना कि उनकी शादी हो गई है। शादी हुई नहीं थी अभी, क्यों हो गई थी? शादी होगी थी और क्या ना। बैठे अब ये बैठे ही थोड़ी है थे। हम लोगों की तरह वो पैलेस बुक करेंगे। ये फंक्शन चल तो रहा था, लोग आ रखे थे, डांस कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। उस जमाने के हिसाब से तो ठीक था। हम्म। क्या हुआ? वो आई होगी भी लेकर वापिस आते आते रात होगी। फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मज़ीद दुखी हो जाएंगी। सॉरी होगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक ना कर बैठे। इसने यार काम करने वालों को भी निकाल दिया कि यहाँ पे कोई हम्म। सफाई भी ना करे। बिना सफाई के काम कैसे चलेगा ऐसे? हम्म। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है? कसर में चोरी हो गई है। बार बार चोरी होती रहती है। कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, हम्म। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो भी ले गए उसके जेवर वगैरह है। हम्म।
जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है। मुझे पता था यही कहेगी। मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत और ख्वारी कब तक? ये दर्द और गम कब तक? यूजारसिफ से दूरी का गम, यूजारसिफ से ये काफी बड़ी भी तो है। हाँ तो वो छोटे से थे जब ये हाँ। वो थी, अपनी जवानी जवान। जवान थी। या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए हमून मेरी मदद फरमा। जब वो 10 का साल के थे तब ये मैरिड थी और हौसला कीजिए भानो। इसकी शादी को भी बहुत टाइम हो चुका था, इसके बच्चे नहीं थे, तो इसलिए वो गुलाम लेके आए थे अपने कि चलो हमारा बच्चा नहीं है कोई तो। बड़ा ही बुरा हाल हो गया इसका। यहाँ कहाँ बैठी अभी? बाहर आके बैठ गई। ये सपना आएगा हम लोग। यूजारसिफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसिफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? यूजारसिफ आप कौन हैं? और मुझसे क्या चाहती हैं? इनकी शादी हुई नहीं है क्या अभी? वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई थी क्या? हाँ मैं कहती रही हूँ, क्योंकि खेलने लेते दिखाया हैं था तो इनको। नहीं हो गया भाई शादी। ये देखो, अरे प्रेग्नेंट है, फास्ट चल रही है। क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के सरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई नसीहत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो ज़रूरतमंद होती तो खुदावंद उसकी जानिब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देता। आखिर ये जरूरतमंद औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक है? मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखजा न किया जाए। ये सिंपल वाले घर में आके रहने लग गए हम ना। इन्होंने ये इनको बिल्कुल भी वो नहीं है कि भाई पोतीफार की डेथ हो गई है तो जुलेखा कर लिया है वहां पे। तो इनको पता ना उसकी नीयत कैसी थी। फिर भी मतलब चल एक बार वहां हाल चाल जाके पूछ लेते। देखते भी नहीं है ना जैसे ना।
मिस्र का इख्तदार संभाल यार वो लेंगे। इसलिए नहीं जनाब देखते क्योंकि जो उनको कभी पेट फरिश्तों भर से खाना या बनावल वो नहीं। हुक्म हो रखा है, वो अपने उस पे फोकस है उन्हें उनका, डर जो रहता आने है वाले कि कहीं टाइम में हमसे ज्यादा इस आना शहर है, में वहाँ कोई के लोगों को भूखा ना बचाना है, हो और उनका इनकी फोकस उस शिकम पे है। सारी भूखे लोगों से वो ना अपने हो। फादर से नहीं मिलने जा रहे इसी चक्कर में, तो जुलेखा का क्या ही क्या है तो। हम्म। बानो, हम्म। क्या हुआ आपको? बानो, कहने से आली ज्यादा जनाब, नहीं होगा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाइए। बेबी होने का टाइम है। कल ही शादी दिखाई दी इनकी, आज बेबी मतलब 1 साल आगे कर दी ऑलमोस्ट, सॉरी है ना। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसरात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही हैं। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। अपनी बीवी के पास जाना चाहिए। उनको अपने वो याद है, मौत की ना। मेरे बच्चों को ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी का एहसास न होने देना। मेरे बच्चों को प्रेयर कर रहे हैं। दरूद हो अज़ीज़े मिस्र जनाब मुबारक पर। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ है? मेरे साथ आइए। जी। ये जो बचपन में पत्थर मिला था इनका कुआं में ना। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। बेटी हुई है। हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत है। यकीनन इसके कदम नहायत मुबारक हैं जनाब युजारसिफ। रुजार शिव जी की पहली बेटी हुई है। जनाब युजारसिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूँ, और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौऊद कुंदा है। मऊद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरज़ुओं को बरलाएंगे।
काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते। हम्म। यूसुफ जी जब छोटे से थे तब वो गुम हुए थे और अब उनके बच्चे भी हो गए हैं, है ना? 3 साल बाद मिलेंगे दोनों। बस और मेरे को लग रहा है टाइम आने वाला है, क्योंकि 5-6 साल तो बीत ही गए थे। 1 साल अभी बच्चे का हो गया, तो 7 साल हो ही गया बस। मेरी नहीं अभी ने तो बाबा मैं अकेले ही गले की देखभाल कर लेता, आपने जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? नहीं बेटा, फितरत की रानाइयों में जमाल खुदाबंदी का नजारा करना मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है। बाबा आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है। वाह। छोटी थी। खुश आमदीद मेरी बेटी। आज से तुम्हारा नाम मनस्सा है, यानी भुला देने वाली। तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। मनस्सा की आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फुकराए मेनफिस में खाना तकसीम करवाएं। इनको पता ही नहीं है कि उनकी शादी होगी है। तामा, मैं तियामीनी हूँ बानो। यादाश्त भी कैसे हो रही? जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे आई सेड वीकेंड। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका। ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर मैं ये गिरिया ना करूं, दीवानी हो जाऊं। क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं बानो? यही जरा लंगर गाह तक मेरे हमरा चलोगी? जरा रोदमुन से पूछूं, शायद यूजारसिफ की कोई खबर मिल जाए। अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराही करने पर मजबूर हूँ। यहाँ से मुझे लगता है वो खबर देगा कि भाई वो शादी हो गया। उनके बेटी दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या तुम्हें रुदामून का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा? शामाक, वो जनाबे होरम हूब के हमरा हेतिहा की जारहाना कार्रवाइयों को रोकने गए हैं। पता है कब तक वापस लौटेंगे? नहीं मालूम नहीं बानो। बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है? क्या कोई इज्जत बाकी रह गई है? इन्होंने तो रसवाई की दास्तान अपने आप को त्याग ही दिया है बिल्कुल। चुकी है। पर हर किसी का टाइम आता है। जुलेखा जुजारसिफ के इश्क में
बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजार सिंह की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजार सिंह की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर ये वक्त भी आ सकता है। युजार सीफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजार सीफ ने शादी कर ली है। मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, नहीं पता है ना, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। ये कहाँ पे? ये राजा का महल। आखनातून। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। ये खबर देने आए होंगे, बेटी हुई है ना राजा को मिलने। कसरे फरमारवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हैं? सिपास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं, अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ। आप पर भी खुदावन का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं कि जनाब शक मत करो। जब जनाब युजार सीफ फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। ये कोई और रीजन की वजह से आया मेरे को लग रहा है। मुशीरों और दीगर साकनी ने कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूँ कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिश शहद और खुरमे के शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताज़ा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। जाओ। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। इनको सपना आया होगा वो भूख एकदम कैसे से। लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमारवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती तीर पर। अजीज मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए? जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मिनफीस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं। मतलब वो टाइम स्टार्ट हो गया, अब लोगों को भूख लग के मारे मतलब की दिक्कत होगी वो थी। आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया।
मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई ये है तंदूरी चिकन टाइप खाते और कल से हैं। मर्द में मिस्र को किफायतशुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूँ। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। सबको लग रही भूख लग रहा। ताज्जुब है जनाबी युज़ारशीफ, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या सब तमाम लोगों अहले को। मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया है ये बात, लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। ज़मीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदुम अपने पास रखें। तख्म पाशी के लिए अब गंदुम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदुम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फ़रोख्त करना है। जी आप पकड़े हैं काहिनों को, उनके पास भी नहीं होगा गंदुम वगैरह। यहीं पे बैठी हुई है ना। यार किसी का इंतजार करना ना बहुत बहुत टफ है। ये इंतजार जो होता है ना, वेट, वो टफ होता ही है। और इन्होंने इतने साल तक वेट करा। और कमाल है, इनको अभी तक पता ही नहीं है कि उनकी शादी हो लोगों ने गई है। बताया नहीं ना जान के कि इसको दुख पहुंचेगा। पानी है ना, दिन हो गया। पता तो चलेगा, वो बताएंगे, वो चोर से है ना। कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मरा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में सूखा नहीं मुरझा लग गया। गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे? क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आंखों को युज़ारसीफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आंखों का क्या करना?
वो आ गया भाई कार्टून नेटवर्क। इसकी शक्ल ही कैसी है ना, फनी सी। ये भी डिस्कस कर रहे होंगे बुक वाला। दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आँख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे ये बात चेंज नहीं किसने होती। बताया? और इस बहुत होते रहते हैं। शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो सूखने जाने को का, कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजार सीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही युजार सीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजार सीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि युजार सीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजार सीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियाँ, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज युजार सीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। इनको भी अब यकीन होने लग गया। आप युजार सीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं। नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है। शौक हो रहे हैं ये भी कि कैसे हर बार ये भूख लगना मतलब ये है कि कभी दुश्मन को इन्होंने सीरीज में ऐसे दिखाया कि भूख लगना एक ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। वैसे रियलिटी में यही है कि लोगों को भूख लगेगी आने वाले टाइम में, और क्योंकि खाने की अब कमी रहेगी। 7 साल तक चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम देने वाले, पहले मालूम तो कर लें कि युजार सिर्फ जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाए। ये क्या, इनको भी भूख लगी तो करो। हाँ रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। अच्छा, इतना ज्यादा चला रहा था ये। कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। वो रोब में जा रहा होएगा ना। हाँ, जैसे आजकल के टाइम में रोड पे कोई सीनियर निकलता हो, सारी ट्रैफिक रोक के गाड़ियां दगड़ दगड़ भागती। तो हमें बानो से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। क्या नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है।
अब तो उनकी एक बेटी भी है, मिंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाब यूजार सीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई ही क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है। और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने यूजार सीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? एक मिलना चाहते हैं। तरीके का उसको कर्मा कहो कि आ जाए। जैसा इसने किया था वैसा भुगत रही है, सजा मिल रही है इसको। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब अब कसरत मुझे ही लग रहा है की इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी ये यूसुफ को खुद देख पर के। रहम कीजिए, शायद वरना कल को चलने फिरने हाँ, के लिए तुम भी आप वो दूसरों की करते रहो। मदद लेने पर मजबूर हो शायद अब वो इन लोग कोई कह रहा था कि कोई किसी ने कमेंट किया था कि भाई वो जवान कर देंगे उन्हें तो फिर आंखें भी ठीक होंगी। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानोए दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। अब आज मेरे को लग रहा है नेक्स्ट एपिसोड में ये शायद देख पाएगी उनको। ये बता देंगे ना कि वो गोदाम में गए हैं तो ये शायद वहां जाए उनको देखने के लिए। उनकी बेटी भी हुई है। बेटी का तो शायद ये नाम बताएं, बाकी देखते हैं। हमें एग्जैक्ट गैस नहीं कर सकते। गैस तो यही है कि ये जाएगी और उनको देखेगी, है ना? जाएगी जरूर अगर उन्होंने ये बता दिया कि वो इधर गए हैं इस साइड। या हो सकता है ऐसा पता इनको पता लगेगा कि भाई उनकी शादी हो गई है तो ये ना भी जाए। हाँ, अगर इन्होंने ये ऐसा कुछ बता दिया इन लोगों ने ना। चलो तो कल पता लगेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके फीडबैक देते रहिए। मिलते हैं नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।